आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी वचन के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की लोग मार्ग से जब भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तो हमेशा हमारे पीछे आते हैं और हमें ढूंढते हैं, ताकि जहाँ पे भी हम खोए हुए हैं वहाँ से हमें वापस लाते हैं। परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर और हमको सुनने वाले कान दे, और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय ये है कि जब परमेश्वर के लोग मार्ग से भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर उनको छोड़ नहीं देता। जब परमेश्वर के लोग मार्ग से भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर उनको छोड़ नहीं देता। परमेश्वर एक अनुग्रहकारी और प्यार करने वाला परमेश्वर, जो हमेशा जो खोए हुए हैं वो उनको खोजता है। जो अकेला है वो चाहता है कि वो यीशु के पास आए। कई बार जो है हम परमेश्वर से भटक जाते हैं और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। हमारा जीवन अपनी इच्छा के अनुसार बिताते हैं, और कई बार जो है परमेश्वर हमें काफी लंबा रस्सी देता है ताकि हम सबसे नीचे स्थान तक पहुंचें, और उसके बाद हम सोचें। मन फिराने के लिए परमेश्वर काफी मौका देता है। कई बार परमेश्वर जो है अपनी वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है ताकि मन फिराएं। कुछ समय पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करता है, हमें कन्विक्ट करता है, ताकि वो चाहता है कि हम वापस उन्हीं के पास आए। कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा भटक गए, हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गया, कोई हमें बचा नहीं सकते हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से बाहर है। परमेश्वर हमेशा जानबूझकर हमें ढूंढता और खोजता है, और वो हमें त्यागता नहीं है। जब हम भटक भी जाते हैं तब भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। लूका की इंजील 15वें अध्याय में जो है प्रभु यीशु मसीह 3 दृष्टांतों को बताता, और लूका हमारे लिए तीनों को इस चैप्टर के अंदर रखा है, और इसी के द्वारा में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आने का काम जो है वो पापियों को बचाने के लिए आए हैं। पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। पहले जो दृष्टांत है एक चरवाहा के बारे में, जिसके पास 100 भेड़ें थी और उसमें से एक भेड़ जो है खो गया, परंतु वो उसके पीछे जाता है और अंत में उसको मिल जाता है। जब वो 99 के छोड़ के उसको ढूंढने गया और वापस जो है अपने कंधे पे और उसको उठा के लाता है, और खुशी जो है पूरे समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ, समूह के साथ वो आनंद मनाता है। दूसरी दृष्टांत में जो है एक स्त्री है जिसके पास 10 चांदी का सिक्का है, वो उसमें से एक गिर गया, और इसमें रेशियो जो है 1 से 10 है। पहले वाले में 100 में 1 था, अब 10 में 1 है, और आखिरी दृष्टांत में 2 में 1 है, जो उड़ाव पुत्र के बारे में लिखा गया। दूसरी दृष्टांत में देखते हैं जब ये सिक्का मिल जाती है वो स्त्री भी बहुत आनंद उठाती है, और प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जिस तरह इन दृष्टांतों में हम देखते हैं कि लोग आनंदित हुए और समाज में, कम्युनिटी में, समूह में जो है उत्सव मनाया, रिजॉइस किया, इसी तरह स्वर्ग में भी होगा। स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे जब पापी मन फिराता है। आज जो है कि हम पहली और दूसरी दृष्टांत के बारे में ध्यान देंगे। आइए लूका 15:1 से देखें। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है कि सारे पापियों के साथ बैठता है, उनके साथ खाना भी खाता है, और ये फरीसी लोग और शास्त्रियों को बहुत
बुरा लगा है। चुंगी लेने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह मिलते जुलते थे और ये रोमी राज के लिए सेवा करते थे, यहूदी एजेंट थे और उनकी जो रोमी राज जो है जिन्होंने इनके ऊपर काबू किया है उनको ये मदद कर रहे थे और कई बार जो है ये ज्यादा टैक्स भी लेते थे, इसलिए लोग उनको नफरत करते थे। और दूसरा झुंड जो है पापियों के बारे में बताया जा रहा है और ये बुरे लोगों के बारे में बताया जाता है और जो मूसा की जो व्यवस्था है उसको तिरस्कार करते हैं और चुंगी लेने वालों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, जो डाकुओं के लिए, ये चोरों के लिए, ये इन सब के लिए ये पापी शब्द इस्तेमाल किया जाता था। परंतु यही सारे लोग यीशु मसीह के चारों तरफ थे। फरीसी लोग और शास्त्री लोग कुटकुटा रहे थे कि ये कैसे आदमी है कि बुरे लोगों के साथ जो है संगति करता है। कई बार हम सोचते हैं जिस लोगों के साथ हम संगति रखते हैं कि हम भी उन्हीं के बराबर हैं और ये अपने आप में आपके बीच, इनके बीच में जो है कुटकुटा रहे थे। और जब यीशु मसीह जो है इन लोगों के साथ खाना भी खा रहा था, इसका मतलब उन्होंने उनको स्वीकार किया। खाना जब भी हम किसी के साथ खाते हैं इसका मतलब हमें उनके साथ एक अच्छा रिश्ता है। और फरीसी लोग जो है उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि वो सोचते थे कि हम ही धर्मी लोग हैं और यीशु मसीह जो है ये पापियों के साथ जो है कि संगति रखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दो दृष्टांत के द्वारा सिखाता है कि किस तरह परमेश्वर जो है पापियों के ऊपर चिंता करता है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो गए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजना न रहे। तो 100 भेड़ों का मतलब ये नहीं है ये चरवाहा ही मालिक है वो 100 की 100 का, क्योंकि अगर किसी के पास 100 भेड़े हैं वो तो मालिक होता है और चरवाहा को वो किराए पे लेता है। जो आमतौर से जो वहां की परिवार है उनके पास 10 या 15 भेड़ें होती है और इसलिए कई परिवार मिलकर जो है एक चरवाहा को नियुक्त करते थे और कई बार उनकी रिश्तेदारों में से ही एक को वो जिम्मेवारी देते थे, क्योंकि उसी के द्वारा उनको भी मालूम है कि अगर एक भेड़ खो जाता है तो नुकसान सबों के लिए है और इसलिए ये पूरे समूह जो है इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए जब एक भेड़ खो जाता है तब भी सभी को दुख है, जब एक भेड़ मिल जाता है सभी जो है आनंदित हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि 100 भेड़ों में से एक को खो गया है तो वो क्या करता है, चरवाहा क्या करता है, वो 99 को जंगल में छोड़ के जो एक भेड़ खो गया था उसके पीछे चला जाता है। कई बार जो है भेड़ों को देखने के लिए 2 या 3 चरवाहे मिलकर काम करते हैं। जब एक चरवाहा जो खोए हुए भेड़ के पीछे चलता है, बाकी चरवाहे जो हैं वो भेड़ों को देखभाल करते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये चरवाहे जो हैं घर आने से पहले, गांव आने से पहले गिनती किया कि सारे भेड़े हैं या नहीं, और उनको पता लग गया कि एक भेड़ कमी है तो उन्होंने बाकी 99 के छोड़ के इस खोई हुई भेड़ के पीछे गया और जब उनको मिला है बहुत खुश होके और गांव में सभी के साथ आया होगा, क्योंकि ये जब जाता है सिर्फ इनके लिए नहीं है, क्योंकि जब एक भेड़ खोया जाता है वो पैलेस्टीन का जो चरवाहा है वो उसको ढूंढना है जब तक वो नहीं मिलता है, या तो वो जीवित जानवर को वापस लाना है या तो उस जानवर की टुकड़ों को दिखाना है कि कोई जानवर ने उनको मार डाला है, ताकि लोगों को पता लगे कि वो अपने लिए इसको बेचा तो नहीं है। और दूसरी बात है कि जब चरवाहा अकेला जाता उनको भी खतरा है, क्योंकि वहां पे जंगल में तो शेर भी था और कोई भी जानवर इनको हमला कर सकता है और इनके पास जो है सिर्फ एक डंडा था और एक स्लिंग था
और इसलिए जो है जब ये चरवाहा वापस आता है, वहां पे उस समाज में जो है, उस समूह में जो है बहुत खुशी होता है। हमें जो है बाकी भेड़ों के बारे में डिटेल नहीं दिया जाता है इस दृष्टांत में। यहाँ पे इतनी ही बताया जा रहा है कि उनको जंगल में छोड़ा गया है और ये उसको खोजने के लिए गया है। लिखा है और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। जब भी वो खोए हुए भेड़ को उनको पता लग जाता है, वो कंधे पे उठा के आ जाता है। और ये तस्वीर जो है कि ये असली तस्वीर है। जो गलील की चरवाहे हैं वो हमें बताते हैं कि जो खोए हुए भेड़ जो है वो ऐसे ही डर जाते हैं कि वो बिल्कुल खड़े होने जाते हैं, वो ऐसे बैठ जाते हैं और हिलते नहीं हैं, क्योंकि उनका इतना डर हो गया, हम खो गया है, इसलिए उनको उठा के ही आना पड़ेगा। और कई बार चरवाहा काफी लंबे डिस्टेंस को जो है उसको उठा के आना पड़ता था, परंतु ये चरवाहा बहुत आनंदित हुआ जब उनकी भेड़ मिल गया है और इसे उनको कंधे पे रख कर घर तक लेके आया। और कई बार हम हमारी पेंटिंग्स में, तस्वीरों में हम देखते हैं अच्छा चरवाहा के बारे में, यीशु मसीह जो है एक भेड़ को जो है अपनी कंधे पे रख के लेके आता है। और ये मेहनत का काम है, चरवाहा जो है घर तक उसको कंधे पर रख के लाना है, ताकि जब वो गांव के अंदर आता है पूरे गांव वाले मिलकर, वो समूह जो है मिलकर रिजॉइस करते हैं, रिजॉइसिंग इन कम्युनिटी। तो क्या करता है, लिखा है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बहुत आनंद होता है जब एक भेड़ मिल जाता है, कोई हुई भेड़ मिल जाता है। और ये चरवाहा सिर्फ व्यक्तिगत रूप से आनंद नहीं उठाता, परंतु पूरे समाज के साथ, पूरे गांव के साथ, समूह के साथ जो है वो आनंद उठाता है। सारे समाज, सारे गांव वाले जो है मिलकर आनंद करते हैं, आनंद मनाते हैं, क्योंकि वो चरवाहा भी सुरक्षित रूप से आया और भेड़ भी सुरक्षित रूप से आया है। इसलिए उनकी दोस्तों को और पड़ोसियों को बुलाता है, और जिन जिन के पास भेड़ें थी, जिनको वो रखवाल कर रहा था, उन सबको बुलाते हैं। इसलिए दोनों तरीके से हम देखते हैं वो आनंद मनाते हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप से और एक समाज के बीच में। और जो मुख्य विषय इसमें हमें मिलता है कि इस दृष्टांत में ये कोई भेड़ जो है वो मिल गया है, और इसलिए हमें निमंत्रण दिया जाता कि हम भी आनंदित हो जब एक पापी मन फिराते हैं, और इस आनंद को हम कम्युनिटी में शेयर करना, एक्सप्रेस करना कम्युनिटी में। फरीसी और शास्त्री लोग जो हैं उनको बहुत गुस्सा आया कि यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। फरीसी और शास्त्री लोग सोचते हैं सिर्फ यीशु मसीह उन्हीं के साथ मिलना जुलना है, इन लोगों के साथ जो उन्होंने तुच्छ जाना है उनके साथ नहीं मिलना है। परंतु यीशु मसीह पापियों को निमंत्रण करता है, और ये निमंत्रण है उनको पुनर्स्थापित करना है, समाज में पुनर्स्थापित करना है। यानी जो खोए हुए भेड़ है उसको वापस लाना है और गांव के अंदर लाना है। और चरवाहा जो है इसका दाम चुकाना पड़ता है, इस पुनर्स्थापित करने का दाम। वो इस भेड़ को अपने कंधे पर उठाकर आना है, क्योंकि इस बोझ के अलावा कि वो पुनर्स्थापित नहीं हो सकता। और चरवाहा इस काम को आनंद के साथ लेता है। और यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें बताते हैं कि कितना परेशानी हुआ कि जब उस चरवाहा जो है उस खोए हुए भेड़ को ढूंढने के लिए गया, और जब कितना आनंद और खुशी उनको मिला जब उनको मिल गया। तो यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है कि चुंगी लेने वाला और पापी, व्यभिचारों, ये सारे लोग
जब वापस आ जाते हैं स्वर्ग में बहुत खुशी और आनंद होता है। परमेश्वर चाहता है कि सारे पापी लोग उनके पास आए, और परमेश्वर की प्रेम सब पापियों के लिए है। परमेश्वर के प्रेम में कोई शर्त नहीं है। God's love is unconditional. वो अनुग्रह के द्वारा हमारे साथ मिलता है। और दूसरी जो थीम इसमें आ जाता है कि मन फिराने की, कि कौन मन फिराना और उसका प्रतिक्रिया कैसे है। और यहूदियों की जो रबाई लोग हैं उन्होंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्ध धर्मी हैं, यानी उन्होंने पाप कभी नहीं किया, और वो बोलते थे कि परमेश्वर चाहता कि ये सिद्ध धर्मी को ज्यादा पसंद करता है, कि जो पापी जो मन फिराते हैं उनसे ये ज्यादा पसंद करता है। कई बार हम भी इस गलतफहमी में बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम सिद्ध धर्मी हैं, फरीसी लोगों की तरह, शास्त्रीय लोगों की तरह। हम सोचते हैं कि हम अच्छे जन हैं, हम हमेशा अच्छा काम किया हमारे जीवन में, मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने मेरा जो टैक्स है वो सब भर दिया है, और मैंने किसी के लिए कुछ बुराई नहीं किया, इसलिए मैं एक अच्छा इंसान हूँ, धर्मी जन है, सिद्ध धर्मी है। ऐसे हम सोच सकते हैं। ऐसा 53:6 में लिखा है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए हैं, हम में से हर एक से अपना 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 मार्ग लिए, पर यावे ने हम सबों की अधर्म को बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब के सब भटक गए हैं, हम सब अपना अपना मार्ग ले लिया है, भेड़ों की तरह भटक गए हैं। तो इसलिए मन फिराना जो है हर एक की जरूरी है। एक और दृष्टांत यीशु मसीह बताते हैं, और यहाँ पे जो है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्कों का है और उनमें से एक खो गया, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ू बहार कर जब तक मिल न जाए तो लगाकर खोजती ना है, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं, किसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। और दूसरी दृष्टांत में यही हम देखते हैं, एक स्त्री है जिसके पास 10 चांदी का सिक्का है, और इसमें जो है रेशियो कम हो जाता है, 10 में से एक खोया हुआ है, और दूसरी ये घर के अंदर खोया है, और शायद ये स्त्री की जो ज्वेलरी है उसके साथ मिला हुआ था, और गांव की महिलाएं जो है ऐसे सिक्के जो है नेकलेस बना के डालते थे, और अगर उसमें से एक सिक्का गिर गया उसका जो सुंदरता था वो खत्म हो जाता है। और स्त्री को पता है कि उसने अपनी ही घर में उसको खोया है, तो उनको पता है कि जब अच्छी तरह झाड़ू लगाते हैं और गौर कर उसको ढूंढते हैं उनको मिल ही जाएगा। और जब भी उनका सिक्का मिल गया, वो अपनी पड़ोसियों को और आसपास जो रहते हैं उन सबको बुला के कहते, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि जो खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि समाज में, समूह में जो है कि आनंद उठा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, कि क्योंकि उन्होंने दूसरों को बोला होगा कि खो गया है, पर अब जब मिल गया सबको बुलाते हैं और आनंदित करते हैं। तो वैसे ही यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग में भी जब एक पापी मन फिराता है, बहुत आनंद वहां मनाते हैं। 99 धर्मी जन से ज्यादा जो है एक पापी अगर मन फिराते हैं, स्वर्ग में जो है कि आनंदित करते हैं, उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। जो बीमार है उन्हीं को डॉक्टर की जरूरत है। जब तक हम महसूस नहीं करते हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, तब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। शायद हम सोचते हैं हम धर्मी जन और दूसरे लोगों को तुच्छ जानते हैं, परंतु परमेश्वर की जो प्यार है, जो बीमार है, जो पापी है, उन्हीं के लिए है। जब हम मानते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं और परमेश्वर की क्षमा की जरूरत है, उनके अनुग्रह की जरूरत है, तभी हमें वो जो क्षमा मिलेगा। और जब हम मन फिराते हैं, स्वर्ग में बहुत आनंद होगा।
परंतु हम होशियार रहना कि हम ये नहीं सोचें कि हम सिद्ध धर्मी हैं जैसे फरीसी लोग ने सोचा है। कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं कि हम सोचते हैं मैं तो एक धर्मी जन है, बाकी सब पापी है। परंतु हमें बुलाता है कि हम पापी हैं, हम महसूस करना हम पापी है। जो खोए हुए भेड़ और ये खोए हुए सिक्का के द्वारा यीशु मसीह सिखाता कि वो पापियों के लिए आया और उनके बीच में आए हैं। और ये यहूदियों के लिए, फरीसियों के लिए, शास्त्रियों के लिए बहुत कठिन था, गुस्सा हो रहे थे। यीशु मसीह पापियों के काम में वो हिस्सा नहीं लिया, परंतु उनकी दोस्ती था। वो उनको प्रोत्साहन दिया, वो आए परमेश्वर के पास आए, उनको जाने, चुनौती दिया, वो मन फिराएं। और परमेश्वर की राजी उन्हीं लोगों के लिए है जो जानते हैं उनकी परमेश्वर की जरूरत है। और यीशु मसीह उनको मार्गदर्शन किया परमेश्वर की ओर कैसे आना है, मन फिराना है। और दोनों दृष्टांत में हम देखते हैं कि परमेश्वर की दिल पापियों के लिए, उनकी हृदय, उनकी तरस, उनकी प्यार, क्योंकि हमेशा पहला कदम वो ही लेते हैं। परमेश्वर अपनी लोगों को त्याग नहीं करता जब वो भटक जाते हैं और चले जाते हैं। वो चाहता है कि लोग वापस उनके पास आए। जब परमेश्वर के लोग मार्ग से भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर उनको छोड़ नहीं देता। वो ऐसे परमेश्वर है जो हमारे पीछे आता है, एक अच्छा चरवाहा है जो हमें खोजता है। आज सुबह के वक्त प्रभु यीशु मसीह हमें खोजता है, परमेश्वर हमें खोजता है। हम पाप में जो है हम भटक गए हैं और परमेश्वर की जो उद्धार के अनुग्रह की जरूरत है, हमारे बंधनों से हमें छुटकारा की जरूरत है। और परमेश्वर हमें त्याग नहीं देगा जब हम उनसे भटक जाते हैं। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन फिराएं और उनके पास वापस आएं। और इस सुबह के वक्त हम पहचानें कि हमें उनकी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने पहले कदम लिया ताकि हम बच जाएं। तो हम मन फिराएं और प्रभु के पास वापस चलें, क्योंकि परमेश्वर के लोग जब भटक जाते हैं वो उनको कभी नहीं छोड़ता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने बोला है कि पापियों के लिए आया है। परमेश्वर, हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, हम आपकी विरोध पाप किया है। हमें क्षमा कर, मन फिराने की शक्ति दे ताकि हम सच में मन फिराएं और तेरी नजदीकी में आएं। परमेश्वर, हम फरीसी और शास्त्रियों की तरह न रहें कि सोचें कि हम सिद्ध धर्मी हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम नहीं जीवन जिए, परंतु हम जाने आपके अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। तो हम विनती करते हैं, हम उस उद्धार को स्वीकार करें और जाने तो एक अच्छा चरवाहा है तो हमारे पीछे हमेशा आता है, कोई हुए लोगों को बचाने के लिए आया। और हमें बचाओ और तेरी नज़दीक में आने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।